दोस्तों नमस्कार, मैं सुजीत यादव आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज हम जीवन के उस बारे में बात करेंगे जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास बहुत ही चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं और दौड़ दौड़ के उनके पास जाना पड़ता है और फिर से डॉक्टर वही चीज़ें प्रेस्क्राइब करते हैं, हमें सुझाव देते हैं कि ये चीज़ें खाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए और इससे यह चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में समझ लें, जान लें और अपने घर पर इन चीज़ों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। दोस्तों आज हम फल और फलों में विभिन्न प्रकार के विटामिन जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा और आज मैं बताने जा रहा हूँ, विटामिन ए, सी हरे पत्तेदार जैसे पालक, ब्रोकली और गोभी में पाए जाते हैं। जो एक गाजर होता है उसमें विटामिन ए का प्रचुर मात्रा उपस्थित होता है। टमाटर विटामिन सी और के का अच्छा स्रोत होता है। फलों में मौसमी फल, खट्टेदार फल सी का प्रमुख स्रोत होते हैं जैसे कि नींबू और संतरा, नारंगी, मौसमी। पालक विटामिन ए, सी, के और फोलेट से भरपूर होता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। ब्रोकली विटामिन सी, के और ए से भरपूर होता है। दोस्तों एक सब्जी होती है भिंडी, जिसको हम लेडी फिंगर कहते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, के और फोलेट मिलता है। ताज़ी मिर्च, हरे मिर्च में कैप्सिकम और विटामिन सी प्राप्त होता है। इसको हम लेकर के अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। लौकी में विटामिन सी, के और इत्यादि खनिज लवण पाए जाते हैं। मूली में विटामिन सी और कुछ विटामिन और भी मिलता है। संतरा में विटामिन सी, कीवी में विटामिन सी और के, अमरूद में विटामिन सी, आम में विटामिन ए, पपीता विटामिन ए, सी और बी, जैसा कि विटामिन बी को राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। पत्ता गोभी में विटामिन सी, के और B6 भी प्राप्त होता है। मशरूम एक अच्छा स्रोत होता है विटामिन बी, डी और सेलेनियम का। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, लेकिन विटामिन के प्रकार और उनके कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में यह जान लें। जैसे विटामिन ए है तो आँखें, त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण कार्य शरीर में ये करते हैं। विटामिन सी जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट जो मसल्स को नुकसान पहुंचाने के समय प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन के, यह जो हमारे शरीर में कभी चोट लग जाता है तो वो थक्का जमाने का काम करता है ताकि ज़्यादा मात्रा में रक्त का स्राव ना हो। विटामिन बी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र, जैसे कि हमारा जो दिमाग होता है उसको स्वस्थ रखता है और त्वचा के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमारा जो स्किन है चमकदार बना रहता है। विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण और खनिजों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो समुद्री जीवों में पाया जाता है। और विटामिन B12 जो हमारे पुनः तंत्रिका तंत्र के कार्य को सुगम बनाता है और हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए से हमारे आँख, त्वचा और शरीर की वृद्धि में सहायता प्राप्त होती है, आँखें स्वस्थ रहती हैं। इस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रात में अंधेरापन लगता है, आँखों में लाली आ जाती है, त्वचा की बीमारियां होती हैं, बच्चों का जो विकास है रुक जाता है।
यह विटामिन बीटा कैरोटीन के रूप में जैसे पपीता, आम, कद्दू, चुकंदर, टमाटर, हरी पत्तेदार, नारियल इत्यादि में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी का। इस समूह के विटामिन में राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन B12 आदि मुख्य हैं। इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है B1 या इसे थायमीन भी कहते हैं। यह विटामिन इसकी अगर कमी हो जाए तो बेरी नामक रोग होता है, जिसमें भूख कम लगती है, शरीर का वजन कम होने लगता है इत्यादि चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। यह विटामिन शरीर के वृद्धि और विकास और वंश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, हरी पत्ती में विटामिन बी पाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, बहुत ही फेमस यह डिसीज है और इससे होंठ फटने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से दांत, मसूड़ों से खून आना, गठिया मीन्स गांठ जो शरीर का है वो सभी दर्द करने लगता है और जुखाम, सर्दी ये चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं शरीर में। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है आंवला, अमरूद और भी कुछ फल जैसे आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया और सब्जी में टमाटर और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब उच्च ताप पर थोड़ा सा भंडारण करने में, रखने में इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसके उपयोग से हमारे शरीर को बहुत ही फायदा प्राप्त होता है। अब लौह तत्व की बात करते हैं, जैसे कि आयरन। यह हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग होता है। आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके चलने का यह प्रमुख भूमिका निभाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां और कुछ और भी फल हैं जिसमें आयरन पाए जाते हैं। अब कैल्शियम है। कैल्शियम में जैसा कि कैल्शियम हमारे दांत और हड्डियों के निर्माण में बड़ा योगदान देता है और दिल। तो दोस्तों, इस तरह से हम फलों और सब्जियों को अपने भोजन में सम्मिलित करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, जिससे कम से कम हम जो है कि डॉक्टर के पास जाएं और हमारे शारीरिक जो क्षति होती है और आर्थिक क्षति होती है उससे हम बच सकते हैं। बीमारियां जो है शरीर को खोखला बना देती हैं। इससे पहले हम बीमारियों से सचेत रहें और अच्छे भोजन और अच्छे पानी का उपयोग करें, जिससे कि हम बीमारियों से दूर रह सकें। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। अपने भाई सुजीत यादव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो ये बॉडी है मशीन की तरह काम करता है और इसमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो इस फ्यूल का काम जो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाता है तो उससे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट आपको आलू, गाजर, चावल और गेहूँ इत्यादि से प्राप्त होता है। अब आप खाद्य रेशा की बात करते हैं। खाद्य रेशा में आपको जो भोजन पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है फाइबर, जिसे कहते हैं, और यह फलों से भी प्राप्त होता है और हरे सब्जियों से भी प्राप्त होता है। तो फाइबर में आपका आंवला, अनार, सेब, केला, इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर प्राप्त होता है। फाइबर से जो है कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां आदि चीज़ों में इनको कम करने में मदद करता है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बात किया, कार्बोहाइड्रेट आलू, शकरकंद, मटर और मीठे चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। केला, एवोकाडो,
फल इत्यादि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। प्रोटीन के जरिए जो है हमारे शरीर के अंगों का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण इत्यादि होता है, ऊतक का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का जो स्रोत है यह भी हम आपको बताएंगे। प्रोटीन से जो शरीर की कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उसका मरम्मत होता है। तो ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन मटर, सेम, फ्रेंच बीन इत्यादि में और आप कह सकते हैं कि पनीर में और दूध में इत्यादि में पाया जाता है।